मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि इस चैनल पर आपको आपके प्रोजेक्ट्स के अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। आज भी मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, एक प्रोजेक्ट के साथ आई हूँ, जो कि प्रोजेक्ट है आपका ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का। ये प्रोजेक्ट मुझे किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दें प्रोटोटाइप की, कि किस तरह ये प्रोटोटाइप बनाना है। यहाँ पर आप इसकी क्वेश्चन फाइल देख सकते हैं। ये इसका प्रोटोटाइप फेस की रिक्वायरमेंट जो है वो ये हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको ये कह दूं या ये प्रमोशन कर लूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे परचेज करना हो, मुझसे बाय करना हो, तो उनको विद इन 3K आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको इसकी रनिंग भी बताई जाएगी, वाईवा की प्रेप भी करवाई जाएगी, यानी कि 3K के अंदर अंदर आपको प्रोटोटाइप कंप्लीट दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आपने ये मुझसे बाय कैसे करना है। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पिन है। इसके अलावा मेरा जो ग्रुप है CS619 का, जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि असाइनमेंट्स किस तरह बनानी है और कैसे सबमिट करवानी है, वो ग्रुप है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सीरियस है जिस वही स्टूडेंट जो है वो ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर सारे स्टूडेंट CS619 के ही हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन CS619 के ही स्टूडेंट हैं। अब ये बात यहाँ पे खत्म होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो अपना प्रोजेक्ट है वो हमने सेव करना है जैम्प में आना है आपने। सबसे पहले जैम्प कहाँ पे होता है, दिस पीसी में जाने के बाद आपने लोकल डिस्क में जाना है और यहाँ पे जैम्प का फोल्डर नजर आएगा। इसके अंदर आपने जाना है htdocs में और यहाँ पर आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्ट कर देना है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स है वो नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर चुकी हुई हूँ। ये मेरा रहा प्रोजेक्ट जो कि आज आपको समझाने जा रही हूँ। ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया हुआ है। इसमें एसक्यूएल फाइल्स सब कुछ जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये रन कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने जैम्प को डाउनलोड कर लेना है। जैम्प को डाउनलोड कहाँ से करना है, आपने आना है यहाँ पर गूगल पे और सर्च करना है मैम तहमीना web.blogspot.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अभी फिल वक्त मेरा इंटरनेट जो है उसकी कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट वाईफाई ऑफ है, तो आपको ये शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी। ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर की सेशन में जाकर वहां से जैम्प डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप ले सकते हैं वहां से। ठीक है, जैम्प को लेना है आपने और उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर विंडो में आकर जैम्प को सर्च करना है और इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने ये फर्स्ट जो है अपाचे और माइस्कल जो है इसको स्टार्ट कर लेना है। जैसे ये ग्रीन होगा ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस नहीं करना, आपने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आपने आ जाना है गूगल पर। ये जो जैम्प है ये विदाउट इंटरनेट यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करना है लोकल होस्ट PHP my admin। जैसे आप करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करनी है। डाटाबेस कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आपकी SQL फाइल बनी हुई है, अगर नहीं बनी तो ये .SQL का जो कोड है वो आपने यहाँ पर ले आना है, तो आपका जो डाटाबेस है वो बन जाएगा। अगर आपकी SQL फाइल बनी हुई है तो आपने इंपोर्ट पे आने के बाद चूजन फाइल करना है और आपकी जो फाइल है वो आपने यहाँ पर लाकर गो या इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया तो इसने कहा कि आपकी जो इंपोर्ट है वो सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पे इसने बता दिया। ठीक है, कहाँ पर इंपोर्ट हुई है तो वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी आ गई है यहाँ पर जो डाटाबेस है, यानी कि टेबल। इसके अंदर ये डाटाबेस है, ये जो ऊपर आ रहा है, और ये अंदर इसका एक टेबल बना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट टैब ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट / आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो फाइल है, लाइक उसका फोल्डर का जो नेम है। लोकल होस्ट के बाद / डालने के बाद आपने वो फोल्डर का नेम लिखना है। फोल्डर का नेम यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट था। वो लिखने के बाद आपने index.php लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर आपको इसका वेरी सिंपल एंड वेरी प्रोफेशनल इसका डाटाबेस का जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का जो इंटरफेस है वो शो हो रहा है, जिसके ऊपर आपका हेडर भी लगा हुआ है, नीचे आपको फूटर भी नजर आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो मेन काम है यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका जो ये है फॉर्म है उसमें आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एड्रेस, डेस्टिनेशन और सैलरी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड एम्प्लॉय आपको नजर आ रहा है, उसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, डेस्टिनेशन एंड सैलरी है, जैसे कि हमारी क्वेश्चन फाइल में कहा गया था। रिक्वायरमेंट फाइल को, प्रोटोटाइप फेज को हम क्वेश्चन फाइल ही कहते हैं। हमने यहाँ पर जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ EM, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एम्प्लॉय, और उसका नंबर मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर 6। एम्प्लॉय का नेम कुछ भी दे दें आप, जो दिल करता है आपका दे दें, तो मैं काजम दे देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो देती हूँ मैं यहाँ पर कराची। डेस्टिनेशन क्या है वो आपने देखनी है कि एक फार्मेसी में कौन कौन सी डेस्टिनेशंस मौजूद होती हैं, तो मैं यहाँ पर फिल वक्त कैशियर ही कर रही हूँ। कैशियर के बाद इसकी सैलरी कितनी होगी वो आपने लिखकर सेव कर देना है। आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, आपने इसको ओके करना है। इसका मकसद ये है कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो उसका डाटा है वो सेव हो गया। कहाँ सेव हुआ है, वो आपके रिकॉर्ड्स में हुआ है। इसके अलावा बैकेंड में कहा हो रहा है, ये जो हमने टेबल क्रिएट किया था एम्प्लॉय का, इसके ये बैकेंड पे यहाँ पर ये सारा सेव हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा यहाँ पे कैशियर। रिकॉर्ड्स में जाएंगे, अब हमें कहा गया था कि हमने इनको, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपडेट, सर्च, डिलीट एंड सेव, देखें ऐड एंड सेव तो हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो भी गया है। उसके बाद कहा गया था कि अपडेट, सर्च और डिलीट करना है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने यहाँ पे अपडेट करना है। अब आप अपडेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद, ये कराची से नहीं है भाई, ये सियालकोट से है। इसका मकसद ये है कि मैं अपडेट करूंगी। ठीक है, ये सियालकोट से है। अपडेट पे क्लिक करूंगी, ये देखिए आ गया एम्प्लॉय अपडेट सक्सेसफुली। अब हमने रिकॉर्ड्स में जाना है, ये देखें ये यहाँ पर सियालकोट आ गया, जबकि यहाँ पर भी कराची था। अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखें यहाँ पर सियालकोट आ गया, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% वर्किंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था अब आपने क्या करना है, सर्च करना है। सर्च कैसे हम करेंगे, ये टॉप पे बना हुआ सर्च बार, यहाँ पर हम लिख लेंगे एम्प्लॉय की जो आईडी है। इससे पहले मैं एक और ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाकई वर्किंग में है भी या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं यही सेम कर रही हूँ। डेस्टिनेशन, आईटी और सैलरी जो है वो मैं 14,000 खुद से, यानी कि मैंने ये डाटा भी खुद से दिया है, रियल डाटा नहीं है ये। रिकॉर्ड्स में जाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे 2 आ गए हैं। अब मैंने सर्च करना है, लाइक मुझे ना काफ़ी ज़्यादा, ये तो 2 है ना, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मुझे इनमें से ना जो आईडी नंबर एम्प्लॉय 1 है ना वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आईडी लिखूंगी, एम्प्लॉय की आईडी 1, और सर्च कर दूंगी। तो ये देखें ये टॉप पे मेरे पास ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ एम्प्लॉय 6 को, तो मैं सर्च करूँगी तो मेरे पास, अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें यहाँ पर मैं एम्प्लॉय सर्च करती हूँ 6 को, बैक आके सर्च करना है आपने। एम्प्लॉय 6 था, 06 था, सॉरी 06, इसको सर्च करूँगी तो ये मेरे पास काजम का आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर करूँ, लाइक जो है अभी नहीं है, एम्प्लॉय 8 सर्च करूंगी तो मेरे सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने ऐड ही नहीं किया। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं, यानी कि आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी। आपका डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पर जो फॉर्म बनाया था वो बना लिया, उसमें जो डाटा ऐड एंड सेव करना था उसका रिकॉर्ड आ गया, आपका अपडेट वाला बटन चल गया, आपका सर्च वाला बटन चल गया। अब आती है हमारी डिलीट वाली कि आपने किसी पार्टिकुलर जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय है उसको डिलीट करना है उसके डाटा को। तो कैसे करेंगे, तो हम ये डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखें अभी रिकॉर्ड्स में जाकर हमारा वो जो एम्प्लॉय था वो डिलीट हो गया। हमने देखना है कि यहाँ से वो डिलीट है, लाइक ये 6 वाला था। रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें यहाँ से वो डिलीट, अब सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय 1 दिखा रहा है। इसका मकसद ये है, या लाइक इतना डिटेल में बताने का मकसद ये है कि हमारे फंक्शंस किस तरह चल रहे हैं, किस तरह उनकी वर्किंग हो रही है। ये था आपका टोटली प्रोजेक्ट जो कि मैंने टोटली डिटेल में आपको बता दिया है।
इसके बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि आपने ये जो फॉर्म था ये आपने PHP या ASP.NET को यूज़ करके करना था। लाइक इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यूज़ करनी थी, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप PHP ही यूज़ करें, ASP ना करें, क्योंकि ASP की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी उसको वर्क करने का, उसको डिज़ाइन करने का जो मेथड है थोड़ा सा टफ है इसकी PHP की निस्बत। इसलिए PHP बेस्ट है ताकि आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो इजीली कर सकें। अगर आप इजी चीज़ चूज़ करते हैं तो फर्दर आगे जब आप प्रोटोटाइप में इसका वाइवा देंगे तो आपको वाइवा के टाइम किसी चीज़ में एडिट करना या किसी चीज़ को डिलीट करना आ जाएगा और इजीली आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो दिखा भी सकेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, अगर किसी ने पेड लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और व्हाट्सएप का लिंक है, अगर आप में से किसी ने भी बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी इसी तरह की एक और वीडियो में जिसमें आपको फाइनल डिलीवरेबल के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह।